देखो बाबू, आरसीबी ने तो बता दिया कि ये उस प्रकार की आरसीबी टीम नहीं है जो घर में ढेर और बाहर शेर है। ये वो आरसीबी टीम है जो घर में भी हराना जानती है और बाहर भी घर में घुसकर मारना जानती है। अब आरसीबी ने कह दिया कि बहुत हो चुकी मेहमान नवाजी, अब आरसीबी मेहमान नवाजी नहीं करेगा। वो घर में घुसकर भी मारेगा और घर में आने वाले विरोधी टीम को भी घर के अंदर अपने ही घर में ढेर कर देगा। ये वो आरसीबी नहीं है जो बाहर तो हीरो अपने घर में जीरो है। ये वो आरसीबी है जिस आरसीबी को विराट कोहली की सेना या विराट कोहली आरसीबी के सेनापति बने हुए हैं। आरसीबी की कमान भले ही रजत पाटीदार के हाथ में, लेकिन इस वक्त जो आरसीबी का मेन सेनापति है वो विराट कोहली है। जब जब विराट कोहली का बल्ला गूंजता है तब तब आरसीबी को जीत का स्वाद चखने को मिलता है। लेकिन इस बार जो मैच हुआ था राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच, इस मैच ने सभी प्रकार के सभी तरीके से आरसीबी फैंस की जो सांसें थी, जो धड़कनें थी, वो थमा दी थी। जब राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपनिंग करने के लिए आते हैं यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, तब जिस प्रकार के चौके छक्के बरसाते हैं, जिस प्रकार की बैटिंग का शुरुआत करते हैं, जिस प्रकार अपना आगाज करते हैं, पूरे आरसीबी फैंस की जो दिल की धड़कनें थी वो बहुत तेज हो जाती हैं। जिस प्रकार से वैभव सूर्यवंशी जब छक्के लगा रहे थे, भाई साहब लग ही नहीं रहता कि ये 13-14 साल का कोई लड़का खेल रहा हो। लेकिन फिर वो मोड़ आता है, वो बॉलर आता है जो टीम इंडिया का स्विंग का किंग कहा जाता है। उसने भी बता दिया, बेटा तुम आज खेलने के लिए आए हो, हम इस फील्ड के किंग हैं और हमारे सामने तुम बच्चा हो। और फिर भुवनेश्वर कुमार अपनी ऐसी स्विंग बॉल डालते हैं कि जो वैभव सूर्यवंशी होती है उनकी किल्लियां बिखर जाती हैं। लेकिन वहीं पर एक ऐसा मोड़ आता है जब यशस्वी जायसवाल का बल्ला आग उगल रहा था, जहां पे यशस्वी जायसवाल का बल्ला गूंज रहा था, तब ऐसा लग रहा था कि मानो जो आरसीबी के फैंस हैं उनके दिलों पर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ गूंज पड़ा हो। क्योंकि लग रहा था जब तक यशस्वी जायसवाल आउट नहीं होंगे, टीम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई 1% चांस भी नहीं बन रहा है कि आरसीबी मैच जीत जाए। फिर आरसीबी अपने बेस्ट बॉलर यानी जोश हैजलवुड को वहां पर लाती है। जोश हैजलवुड आते ही यशस्वी जायसवाल को चलता कर देते हैं। लेकिन जब यशस्वी जायसवाल चलता हो जाता है, फिर एक और बड़ी मुसीबत आरसीबी के सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि रेहान पराग और नीतीश राणा की जो पार्टनरशिप थी वो धीरे धीरे बिल्ड होने लगती है और वो एक बड़ा रूप लेने लगती है। लेकिन तब कप्तान रजत पाटीदार अपनी बड़ी सूझबूझ और बड़े दिमाग के साथ अपने बॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर कुणाल पांड्या को लेकर आते हैं। वो कुणाल पांड्या जिनके बहुत ज़्यादा फैंस तो नहीं है, जो एक बहुत सुखद खिलाड़ी है, जिनके फैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता वो अच्छा प्रदर्शन करें या ना करें। लेकिन यहाँ पर कुणाल पांड्या आते हैं और आते ही रेहान पराग को वहां पर चलता कर देते हैं। ऐसा बाउंसर मारते हैं कुणाल पांड्या। लेकिन इसके बाद जब नीतीश राणा हावी होने लगते हैं आरसीबी टीम के ऊपर, तब फिर से कुणाल पांड्या नीतीश राणा को वहां से चलता कर देते हैं। लेकिन जब कुणाल पांड्या की इस प्रकार की बॉलिंग देखकर आरसीबी फैंस के जो दिल में और जज्बा था वो और दोगुना हो जाता है, जो उम्मीदें थी और तेजी से बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर आते हैं ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल वही ध्रुव जुरैल जो लगातार पिछले 3 इनिंग से अपनी टीम को अच्छे स्कोर तक तो ले जाते हैं, लेकिन अपनी टीम को जीत हासिल नहीं करा पाते हैं, पूरी तरीके से जीत दिलाने में असफल रह जाते हैं, वो ध्रुव जुरैल। लेकिन जब आरसीबी के हाथ से पूरी तरीके से जीत निकल चुकी थी, तब राजस्थान रॉयल्स पूरी तरीके से आरसीबी के ऊपर हावी हो चुका था, तब ऐसा लग रहा था कि अब पूरी तरीके से ये मैच है वो 60-40 नहीं बल्कि 70-30 हो चुका था। 70% मैच है वो राजस्थान रॉयल्स के हिस्से में चला चुका है, जो 30% का मैच है वो आरसीबी के हिस्से में। क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर ध्रुव जुरैल जो लगातार चौके छक्के मार रहा था, जो अपने पिच पर सेट हो रखा था, उसके लिए रन बना पाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन फिर वहां पर आरसीबी का एक बेस्ट बॉलर यानी हैजलवुड को वहां पर बुलाया जाता है। हैजलवुड जो 19वां ओवर डालते, जो अपनी स्पेल खत्म करते, भाई साहब उसने मानो वो कहानी रच दी हो जो आईपीएल के इतिहास में अभी तक न ट्रेंट बोल्ट, न ही मिचेल स्टार्क और ना ही जसप्रीत बुमराह ने कही होगी इस सीजन के अंदर। जिस प्रकार का स्पेल डाला, मात्र 1 रन दिए, 2 विकेट लिए और 5 डॉट निकाली। भाई साहब जोश हैजलवुड के लिए तो तालियां बजनी चाहिए। लेकिन वहां पर तारीफ करनी होगी देवदत्त पाटकर और विराट कोहली की, जिस प्रकार से बैटिंग करी उन्होंने, जिस प्रकार के रन बरसाए, उन्हीं रनों के कारण जो आरसीबी टीम थी वो 11 रनों से ये मैच जीत लेती है। वैसे आप लोग क्या मानना है आरसीबी के? अगर आप फैंस हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।